हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिस्ट्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का आज 5वां पार्ट देखेंगे, जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसे INTUC कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया था वल्लभ भाई पटेल ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है 3 मई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बम्बई में किया था। और इसमें जो है लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा और NM जोशी, दीवान चमनलाल, ये सभी इसके जो है सदस्य थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सज़ा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो ये किया था बम्बई के मजदूर। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब बाल गंगाधर तिलक जो है 1908 में 6 वर्ष जेल की सज़ा हुई थी, उस समय इसके लिए विरोध में बम्बई में मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। और इन्हें जो है वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में जो है 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें से 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने के 9 घंटे निर्धारित किए गए थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित किया गया था सर्वप्रथम लखनऊ में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को। ठीक है, और लखनऊ में किसान नेताओं ने इसका किया था, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और प्रोफेसर NG रंगा इसके जो है महासचिव हुए थे। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है? तो आपका सन्यासी और फकीर विप्लव यानी सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह 1770 से लेकर के जो है 1820 तक। ठीक है, और संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। ठीक है, और नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 में हुआ था। और बिरसा मुंडा कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा जो है हुआ था शायद 1917 में हुआ था। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सन्यासी और फकीर विद्रोह हुआ था, दूसरे बार संथाल विद्रोह, तीसरे पे था नील विद्रोह, चौथे पर था बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम से है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टतः स्मरणीय है। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की थी। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नील आंदोलन 1859 ईस्वी में प्रबुद्ध द्वारा जो है आर्थिक मांगों के संदर्भ में बंगाल की नदिया जिले से इसका शुरू हुआ था, और इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने उपन्यास नील दर्पण में किया है। ठीक है, और
विद्रोह के पश्चात जो है औपनिवेशिक प्राधिकारियों के लिए नील आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों कूट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबंध रहा है? तो ये वीपी गिरी थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपतियों में वीपी गिरी जो थे 1969 से लेकर के जो है 74 तक ट्रेड यूनियन से संबंधित रहे और इन्हीं के राष्ट्रपति की मतगणना में द्वितीय चक्र की मतगणना करवानी पड़ी थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये जब राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए हुआ था तो इनकी मतगणना में 2 बार मतगणना हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका मेरठ से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 मई निश्चित दिन से पूर्व जो है 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। अगले दिन दिल्ली पहुंचकर जो है बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। इसके बाद विद्रोह की आग जो है शीघ्र दिल्ली से लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, फतेहपुर और बिहार पहुंच गई और इस विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारियों द्वारा जो है किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यही वहाँ का तात्कालिक कारण था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यह कारतूस ब्राउन बेस के स्थान पर प्रयोग होने लगी और इनफील्ड राइफल में प्रयोग होता था और इस कारतूस का कवर जो है गाय व सूअर की चर्बी से तैयार होता था और प्रयोग से पूर्व जो है उसे मुँह से काटना होता था। तो इसीलिए जो है अपने धर्म की क्षति न पहुंचाते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों ने इसका जो है विरोध करना शुरू कर दिया, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, वे 34वीं NER रेजिमेंट के सैनिक थे और बाद में 34वीं VNI को भंग कर दिया और मंगल पांडे उत्तर प्रदेश में बलिया के निवासी थे। इसको भी याद रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो ये लखनऊ में किया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लखनऊ में जो है 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिराजिश कादिर को नवाब घोषित करते हुए विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें अवध के किसान जो है जमींदार व सैनिकों ने उनकी जो है सहायता भी की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर विद्रोह का नेतृत्व किया, चाहे इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लिकायत अली हों या फतेहपुर के मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, तो सभी ने मिलकर जो है एकजुट होकर के इस विद्रोह का समर्थन किया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। तो उनकी मृत्यु जो है 9 मई 1958 को हो गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जेम्स आउट्रम व W टेलर ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जेम्स आउट्रम W टेलर का कथन था कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ये तत्कालिक कारण माना जाता था। भारतीय समाज में धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म जीवन की धुरी था, इसलिए जब ईसाई मिशनरियों ने धर्म के विरुद्ध प्रचार करना प्रारंभ किया तो भारतीय जनमानस चित्कार उठी और 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई, जिससे बड़ी संख्या में पादरी भारत आए और ईसाई मिशनरी के माध्यम से जो है ईसाई धर्म का शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण क्या हुआ है? तो कथन में कहा गया है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था। क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। और कारण में दिया है गया है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था, यह कथन सही है, किंतु ये कहा जाए कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों को संकीर्ण हितों की लड़ता था, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित किया था? तो ये हुआ था 12 मई 1857 को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिक जो है 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह सेकंड को जो है भारत का सम्राट घोषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो किस जगह पर उनकी मौत हुई थी? तो ये लखनऊ में हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान उसको समाप्त करने के दौरान जो ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस और हैवलॉक की जो है उसमें मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह या विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो ये दिया था वी.डी. सावरकर ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश भारतीय विचारक व इतिहासकार इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं, परंतु दामोदर विनायक सावरकर ने इसे सुनियोजित भारत का प्रथम स्वतंत्रता माना है और इसकी व्याख्या उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसमें इसका जो है वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में पूछा है सही नहीं है। तो इस विद्रोह का 1857, ठीक है, तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ऐसा नहीं है केवल शिक्षित। ठीक है, तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। विद्रोह में भाग लेने वाले विधिक तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, ये भी सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत उनके द्वारा माना गया, ये भी सही है। और विद्रोह जो है दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही नहीं है। ठीक है।